प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और दिव्य प्रेम रसधारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका कदम वकालत की तरफ है, आप अच्छे अधिवक्ता बनना चाहते हैं, आप अच्छे वकील बनना चाहते हैं, आप अच्छे जज बनना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आप कदम रखना चाहते हैं, किसी भी तरह की आपकी रुचि है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम नामचीन जज बनाने वाले, वकालत के क्षेत्र में डंका बजाने वाले ग्रहों, भावों और योगों की चर्चा हम आपसे करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। विषय क्रम में प्रवेश करें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आप हमसे किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो पर कुछ खास सूत्रों की ही चर्चा हम करेंगे। वैसे तो कुंडली में बहुत से ग्रह योग जबरदस्ती वकील जज बनाने में सहायक हो जाते हैं, पर वैसे लोग न्याय के क्षेत्र में अपने फील्ड में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। वकील अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ जज के सामने रख नहीं पाता, अपने क्लाइंट को भी न्याय दिला नहीं पाता। तो जिन सूत्रों की चर्चा मैं करूंगा, उसके अतिरिक्त भी बहुत से जन्म कुंडली में स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं जो जज और वकील बनाती हैं। उन विषयों पर मैं ईश्वर की कृपा से समय की अनुकूलता पा करके हम आपसे चर्चा करेंगे। आज हम जिन महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा आपसे करूंगा, वे विशिष्ट किस्म के नामचीन जज होंगे, जो विशिष्ट तरह के अनसुलझे हुए टिपिकल फैसलों पर बड़ी साफगोई से, निर्भयता से, निडरता के साथ, सटीक जजमेंट फैसलों के साथ प्रसिद्धि सफलता की ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं। जिन योगों की चर्चा करूंगा, उन योगों की वजह से वकील बड़ी बेबाकी से जज के समक्ष, जज की आंखों में आंखें डाल करके तर्क संगत पक्ष रखता है। जज भी उनके तथ्यों को, उनके तर्कों को सुनने के बाद वकील की जिराह से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। उच्च कोटि के जज और वकील बनाने के लिए प्रमुखतः गुरु, बुध, सूर्य, चंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो सभी नवग्रहों की भूमिका जन्म कुंडली में अलग अलग स्थितियों परिस्थितियों में वकील जज बना देती हैं, किंतु गुरु की अहम भूमिका है। नवग्रहों में शनि को दंडाधिकारी माना गया है, शनि को न्यायाधीश की पदवी प्राप्त है। गुरु ज्ञान का, शिक्षा का, एजुकेशन का, एडवाइजरी का कारक है। नवग्रहों में जहाँ सूर्य को राजा की उपाधि से विभूषित किया गया है, वहीं गुरु और शुक्र को मंत्री, परामर्शदाता कहा गया है। इसलिए जन्म कुंडली में गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में हो, स्वराशि धनु या मीन राशि में हो, या फिर मित्र राशि में हो, सूर्य आत्मा का कारक है, आपका आत्मविश्वास है। सूर्य की स्थिति अच्छी हुए बिना आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन है, अतः बिना मन से किया गया काम सफलता और कामयाबी को संदिग्ध कर देता है। इसलिए गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य का जन्म कुंडली में मजबूत होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। वीडियो के अंत में हम उन महत्वपूर्ण उपायों की भी चर्चा करेंगे जिन्हें संपन्न करने के बाद क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त हो सके। यह जन्म कुंडली चार्ट है। इस चार्ट में 12 खाने हैं। ज्योतिषी भाषा में इन्हें भाव या घर कहते हैं। ये 12 भाव होते हैं और इन 12 भावों में यह भाव, जो पहला भाव है जन्म कुंडली चार्ट का, इसे लग्न कहते हैं। जन्म कुंडली चार्ट में जैसे 12 भाव होते हैं, वैसे ही मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां होती हैं। यही 12 राशियां इन भावों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो प्रत्येक कुंडली का यह पहला भाव होता है, यानी यही लग्न है। इसको हम लग्न कहते हैं। सबकी कुंडली में इसी खाने पर जो अंक यानी जो गिनती लिखी हुई है, सबकी कुंडली में अलग अलग गिनतियां अलग अलग लिखी होंगी। तो इस लग्न से हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। लग्न का मतलब हम स्वयं, हमारा ज्ञान, हमारा तर्क, हमारी बौद्धिक क्षमता,
हमारी ग्राह्यता, हमारा व्यवहार, हमारी व्यवहार कुशलता, हमारे आचार विचारशीलता, साहस, धैर्य, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन इसी भाव से होता है। इसे लग्न कहते हैं और इस भाव के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। लग्नेश जितना स्ट्रांग होगा, जितना ताकतवर होगा, जितना शक्तिशाली बलवान होगा, ठीक वैसे ही कोर्ट कचहरी लोक व्यवहार में हमारा प्रेजेंटेशन होगा, हम वैसा ही कर पाएंगे। लग्न यानी हम स्वयं, या फिर जिस किसी की कुंडली का हम विचार कर रहे हैं, वह कुंडली में चाहे जितने सुंदर से सुंदर राजयोग क्यों न बने हों, लेकिन हम स्वयं कमज़ोर हों, हम बीमार हों, हम अस्वस्थ हों, तो राजयोग भोगेगा कौन? तो लग्न और लग्नेश के मजबूत हुए बिना सारे योग निरर्थक हैं। तो सबसे पहली शर्त, लग्न और लग्नेश का मजबूत होना ज़रूरी है, तभी आप अपनी बात दमखम के साथ रख पाएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपनी जन्म कुंडली से अपने लग्नेश, अपने लग्न भाव के स्वामी को कैसे जान पाएंगे। पर उससे पहले हम आपको यह बताते चलें, जैसे हमने कुंडली चार्ट के 12 खानों में से लग्न को जाना है, ठीक वैसे ही कुंडली के इन भावों को, इस पहले भाव को लग्न कहते हैं, यह तो हमने जान लिया, और इस चौथे भाव को और सप्तम भाव को और इस दसम भाव को केंद्र भाव कहते हैं। ये चारों भाव, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और दसवां भाव, ये केंद्र कहलाता है। ये चारों भाव बर्थ चार्ट के सेंटर पॉइंट हैं। अगर आपका लग्नेश इन 4 भावों में कहीं भी किसी भी भाव पर है, उस पर किसी भी तरह शुभ ग्रह की दृष्टि है, जैसे गुरु शुक्र की दृष्टि है, गुरु शुक्र दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। गुरु शुक्र के अतिरिक्त चंद्र और बुध भी शुभ ग्रह हैं, लेकिन इन दोनों ग्रहों की शुभता की अपनी कंडीशन पर निर्भर करती है। बुध अकेला शुभ है, शुभ ग्रहों के साथ भी शुभ है, किंतु पाप ग्रहों से युत या दृष्ट सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु के साथ ना हो। चंद्र शुक्ल पक्ष का अच्छा होता है, चंद्र पर भी पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो, चंद्र पाप प्रभाव में ना हो। नामचीन जज या वकील बनाने की आखिरी शर्त है कि लग्न में शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध, इनमें से कोई ना कोई एक आदि शुभ ग्रह लग्न में होना अनिवार्य है। अब आपकी जन्म कुंडली के लग्न का स्वामी लग्नेश कौन है, यह बताते हैं। अगर आपके लग्न भाव पर 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हुआ है, तो लग्न मेष या वृश्चिक राशि है। इन दोनों राशियों के स्वामी मंगल हैं। तो आपकी जन्म कुंडली के इस खाने पर 1 या 8 नंबर लिखा है, तो आपका लग्नेश मंगल है। मंगल केंद्र भाव में यहाँ, 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 यहाँ कहीं भी इन चारों भावों पर है, और मंगल पर या लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, मित्र ग्रहों की दृष्टि है, तो यह शुभ स्थिति है। उदाहरण के लिए मंगल आपकी कुंडली में इसी लग्न भाव में स्थित है, तो मंगल मेष राशि में स्वग्रही है, डिग्री भी 12 से 18 अंश के बीच है, तो लग्नेश मंगल अपने राशि में है, डिग्री बाई भी अच्छा है, बलवान है। अब इस मंगल में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो गुरु शुभ ग्रह भी है और मित्र भी है। तो गुरु अगर यहाँ है या यहाँ है या फिर जन्म कुंडली के इस भाव में है, तो यहाँ से गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से देखेंगे। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो यहाँ से गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से देखेंगे, यहाँ से सप्तम भाव से 7वीं दृष्टि से देखेंगे, और यहाँ 9वां भाव भाग्य भाव में बैठ कर के अपनी 5वीं दृष्टि से गुरु मंगल को देखेंगे। दूसरे उदाहरण से समझते हैं। लग्नेश मंगल यहाँ 10वें भाव पर है। अगर 1 नंबर आपकी लग्न पर लिखा है तो मेष लग्न की जन्म कुंडली हुई, तो यहाँ 10 नंबर लिखा होगा, और 10 नंबर का मतलब है मकर राशि। मकर राशि मंगल की उच्च राशि है। यहाँ पर बैठा मंगल शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट आपको जज बनाना चाहता है, आपको नामचीन वकील बनाना चाहता है, डॉक्टर, सर्जन बनाना चाहता है, सेना पुलिस का ऑफिसर बनाना चाहता है। जो बनना चाहें वो सब मंगल यहाँ बैठकर बनाएगा।
पर मेरा टॉपिक, मेरा विषय जज या वकील का है, इसलिए इसी टॉपिक पर हम आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ दशम भाव मकर राशि पर बैठा मंगल उच्च का हो जाएगा। अब इसमें शुभ ग्रह की दृष्टि में शुक्र, चंद्र और बुध के पास एक ही 7वीं दृष्टि है। अतः ये तीनों ग्रह सिर्फ यहाँ बैठ कर के, चौथे भाव पर बैठ कर के ही दशम भाव मंगल पर अपनी दृष्टि से आपको नामचीन वकील बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी सहायता कर सकते हैं। किंतु गुरु की 3 दृष्टियां हैं। गुरु यहाँ से अपनी 9वीं दृष्टि से, यहाँ से 7वीं दृष्टि से और यहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि से लग्नेश मंगल पर दृष्टिपात करेगा। ऐसा व्यक्ति न्याय के क्षेत्र में अपना डंका बजाएगा, चाहे वह जज हो या फिर वकील, सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का। कुंडली का यह 5म भाव है और 9वां भाव त्रिकोण भाव है। यहाँ बैठकर लग्नेश सुप्रीम कोर्ट तक तो नहीं, किंतु हाई कोर्ट का अच्छा वकील, अच्छा जज आपको बना सकता है। जैसे जैसे लग्नेश का ग्राफ गिरता जाएगा तो स्तर भी गिरता जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट। अब अन्य कुंडलियों के लग्नेश को भी आपको बताते चलते हैं, पर समझना आपको उपरोक्त विधि से ही स्वयं को है। लग्न पर 1 या 8 नंबर लिखा है तो हम पहले ही बता चुके हैं कि लग्नेश मंगल है। अगर आपकी कुंडली में 2 या 7 नंबर लिखा है तो आपका लग्नेश शुक्र है। अगर लग्न में यहाँ 3 या 6 नंबर लिखा है तो आपका लग्नेश बुध है। अगर यहाँ 4 नंबर लिखा है तो लग्नेश आपका चंद्र होगा। अगर लग्न में 5 नंबर लिखा है तो लग्नेश सूर्य है। अगर आपकी कुंडली में यहाँ 9 या 12 नंबर लिखा है तो आपके लग्नेश गुरु हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर 10 और 11 नंबर लिखा है तो लग्नेश आपके शनि हैं। इसी तरह से आप अपने लग्नेश को जान करके अपनी कुंडली से यह जान पाएंगे कि आपकी कुंडली में जज या वकील बनने के योग हैं कि नहीं हैं। अब आइए महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला उपाय है कि लग्नेश के बीज मंत्रों का नित्य जाप करें। दूसरा उपाय है बाधा पहुंचाने वाले ग्रहों की वस्तुओं का दान करें। और तीसरा उपाय है और महत्वपूर्ण उपाय है, निर्जन स्थान में, एकांत स्थान में बने शिवलिंग पर सोमवार को सरसों के तेल से अभिषेक करें। अगर आप हमसे किसी भी तरह का परामर्श चाहते हैं तो हमारा संपर्क सूत्र है 7003000921। शुभकामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।